ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का एथेंस, यूनानी सभ्यता अपने स्वर्णिम काल में थी। कला, साहित्य, राजनीति और दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही थी। इसी महान युग में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो मानवीय चिंतन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ये व्यक्ति था सुकरात, वो दार्शनिक जिसने कभी एक भी शब्द नहीं लिखा, फिर भी पश्चिमी दर्शन का पिता कहलाया, जिसने अपने प्रश्नों से लोगों को परेशान किया लेकिन सच्चाई की खोज का एक नया रास्ता दिखाया। सुकरात की कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि ये उस युग की गाथा है जब इंसान ने पहली बार अपने अस्तित्व, अपने ज्ञान और अपनी नैतिकता पर गंभीरता से सवाल उठाए। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसने कहा था, अपनी जांच किए बिना जीवन जीने योग्य नहीं है, और इस सिद्धांत पर अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। ईसा पूर्व 470 की एक सुनहरी सुबह एथेंस के एलोपे के नामक उपनगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया सुकरात। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये नवजात शिशु एक दिन दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक बनेगा। एथेंस उस समय अपनी शक्ति और गौरव के चरम पर था। पेरिकल्स का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा था। शहर में कला, वास्तुकला और बौद्धिक गतिविधियों का जमाना था। सुकरात का जन्म उस युग में हुआ था जब एथेंस में लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा रहा था। नागरिकों को राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने का अधिकार था। बाजारों में न केवल सामान की खरीद बिक्री होती थी, बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान होता था। इसी माहौल में सुकरात ने अपनी आंखें खोली। शहर की हवा में बौद्धिक जिज्ञासा थी, और यही जिज्ञासा बाद में सुकरात के व्यक्तित्व का मूल तत्व बनी। सुकरात के पिता का नाम सोफ्रोनिस्कस था, जो पेशे से एक मूर्तिकार था। उनकी मां फाइनारेट एक दाई थी। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि सुकरात के भविष्य के दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता से उन्हें कलात्मक संवेदना मिली और मां से जीवन को जन्म देने की कला का ज्ञान। सुकरात का बचपन एक सामान्य एथेनियाई परिवार में बीता। उनका परिवार ना तो बहुत अमीर था, ना ही बहुत गरीब। बचपन से ही सुकरात में एक असामान्य जिज्ञासा थी। वे हर चीज के बारे में प्रश्न पूछते थे। सुकरात के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि चीजें क्यों वैसी हैं जैसी हैं। ये केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहरी दार्शनिक खोज थी जो उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए प्रेरित करती थी। वे केवल ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि कुछ चीजें इसी तरह से घटित होती हैं, बल्कि वे उनके मूल कारण, उनके पीछे के तर्क और उनके अंतर्निहित सिद्धांतों को जानना चाहते थे। ये जिज्ञासा ही उनके जीवन का केंद्रीय स्तंभ बनी, और उन्होंने इसी के माध्यम से अपने छात्रों और अपने समकालीन समाज को चुनौती दी। एक साधारण शिल्पकार और दाई के घर जन्मे सुकरात ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उनके विचार सदियों तक मानव चिंतन को प्रभावित करेंगे। उनकी ये अद्वितीय जिज्ञासु प्रवृत्ति, जो सत्य की खोज में अनवरत लगी रहती थी, एक दिन दर्शन शास्त्र की आधारशिला बनेगी। छोटे सुकरात अक्सर अपने पिता की मूर्ति कला की दुकान में जाते थे। वहां वे देखते थे कि कैसे कच्चे पत्थर से सुंदर मूर्तियां बनती हैं। ये प्रक्रिया उन्हें मोहित करती थी। वे समझते थे कि मूर्तिकार पत्थर में से अनावश्यक भागों को हटाकर मूर्ति को निकालता है। बाद में उनका दर्शन भी कुछ इसी तरह से काम करता था। वे लोगों के मन से अज्ञानता को हटाकर सच्चे ज्ञान को प्रकट करने की कोशिश करते थे। एथेंस में उस समय शिक्षा का एक निर्धारित तरीका था। बच्चों को पहले व्याकरण सिखाया जाता था, फिर संगीत और शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। सुकरात ने भी यही पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने होमर और हेसियोड की कविताएं पढ़ी, लिरे बजाना सीखा और जिम्नेजियम में व्यायाम किया। हालांकि सुकरात की सच्ची और गहन शिक्षा कक्षाओं या जिम्नेजियम की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी वास्तविक ज्ञान प्राप्ति एथेंस की जीवंत सड़कों पर, हलचल भरे बाजारों में और आम लोगों के साथ निरंतर संवाद में हुई। वे अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मिलते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और संवाद के माध्यम से सत्य की खोज करते थे। ये अनौपचारिक शिक्षा, जिसे सुकराती पद्धति के नाम से जाना जाता है, उन्हें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं, मानवीय स्वभाव की जटिलताओं और समाज की गहरी समझ प्रदान करती थी। इसी माध्यम से उन्होंने अपने दर्शन का विकास किया और एथेंस के नागरिकों को आत्मचिंतन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित किया। हालांकि धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण केवल पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन करने तक सीमित नहीं था।
वे मात्र रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे, बल्कि उनके पीछे छिपी गहरी सच्चाई और अर्थ को समझने का प्रयास करते थे। सुकरात का मानना था कि सच्चा धर्म केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और नैतिक आचरण में निहित है। उन्होंने देवताओं की इच्छा और ब्रह्मांड के नियमों को तर्क और विवेक के माध्यम से समझने की कोशिश की, बजाय इसके कि वे केवल अंधविश्वास पर आधारित हों। जैसे जैसे सुकरात बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी बौद्धिक क्षुधा भी बढ़ती गई। युवावस्था में पहुंचकर वे एथेंस के बौद्धिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उस समय एथेंस में कई प्रसिद्ध विचारक और शिक्षक आते जाते रहते थे। सुकरात इन सभी से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे और प्रश्न पूछते थे। इसी दौरान सुकरात की मुलाकात एनेक्सागोरस के विचारों से हुई। एनेक्सागोरस एक प्राकृतिक दार्शनिक था जो कहता था कि सब कुछ का कारण मन है। ये विचार सुकरात को बहुत आकर्षक लगा। उन्होंने एनेक्सागोरस की किताब खरीदी और उसे पढ़ा, लेकिन जल्दी ही उन्हें निराशा हुई, क्योंकि एनेक्सागोरस भी अंततः भौतिक कारणों की ही व्याख्या करता था, मन और आत्मा की नहीं। युवा सुकरात ने अपने समय के अन्य प्रसिद्ध दार्शनिकों को भी सुना। हेराक्लाइटस के विचार जो कहते थे कि सब कुछ प्रवाह में है, परमिनेडीज के विचार जो अस्तित्व की अपरिवर्तनीयता की बात करते थे, और पाइथागोरस के गणितीय दर्शन से भी वे परिचित हुए। लेकिन किसी भी दर्शन से वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि सभी दार्शनिक बाहरी दुनिया की व्याख्या करने में व्यस्त हैं, लेकिन कोई भी इंसान के भीतरी जीवन, नैतिकता और आत्मा के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा। सुकरात की युवावस्था उस समय बीती जब एथेंस अपनी शक्ति के चरम पर था। पेरिक्लीस के नेतृत्व में एथेंस एक महान साम्राज्य बन गया था। पार्थेनोन का निर्माण हो रहा था, कलाकार और कवि संरक्षण पा रहे थे। लेकिन इसी समय एथेंस और स्पार्टा के बीच तनाव भी बढ़ रहा था, जो बाद में पेलोपोनेसियन युद्ध का कारण बना। इस राजनीतिक उथल-पुथल का सुकरात पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे देख रहे थे कि लोकतंत्र के नाम पर कैसे भीड़ का शोषण हो रहा है। वक्ता और राजनेता अपनी बातों से लोगों को बहका रहे हैं। न्याय और सच्चाई की जगह चतुराई और वाक छल ले रही है। यह देखकर सुकरात के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या सच में कोई व्यक्ति जानता है कि न्याय क्या है, साहस क्या है या अच्छाई क्या है? एथेंस के अगोरा बाजार में सुकरात अक्सर जाते थे। यहाँ न केवल खरीद बिक्री होती थी, बल्कि ये शहर का बौद्धिक केंद्र भी था। यहाँ दार्शनिक, कवि, राजनेता और व्यापारी सभी मिलते थे। सुकरात इन सभी से बातचीत करते थे। उन्होंने पाया कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा करता है, लेकिन जब गहराई से पूछा जाता है तो पता चलता है कि वास्तव में वे कुछ भी नहीं जानते। युवावस्था के अंत में सुकरात के साथ एक घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके एक मित्र चेरेफोन ने डेल्फी के प्रसिद्ध मंदिर जाकर पाइथिया से पूछा कि क्या सुकरात से कोई बुद्धिमान व्यक्ति है। पाइथिया का उत्तर था कि कोई नहीं। ये उत्तर सुकरात के लिए एक पहेली बन गया। वे जानते थे कि वे कोई विशेष ज्ञान नहीं रखते, फिर देवता ने ऐसा क्यों कहा? इस पहेली को सुलझाने के लिए सुकरात ने एथेंस के प्रसिद्ध ज्ञानियों से मिलना शुरू किया। उन्होंने राजनेताओं, कवियों, शिल्पकारों और दूसरे बुद्धिजीवियों से बात की। हर बातचीत में वे पाते थे कि जो लोग बुद्धिमान माने जाते हैं, वे वास्तव में अपने ज्ञान की सीमाओं को नहीं जानते। वे ये मानकर चलते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे अपनी अज्ञानता से अवगत नहीं हैं। इस खोज के दौरान सुकरात को एक महत्वपूर्ण एहसास हुआ। उन्होंने पाया कि उनकी बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि वे अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं, जबकि दूसरे लोग सोचते हैं कि वे जानते हैं। सुकरात ईमानदारी से कहते हैं कि वे नहीं जानते। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कथन सुकरात के दर्शन का आधार बन गया। डेल्फी की भविष्यवाणी के बाद सुकरात का जीवन पूर्णतः बदल गया था। अब वे केवल एक जिज्ञासु युवक नहीं रह गए थे, बल्कि एक मिशन पर निकले थे। उनका लक्ष्य था सच्चे ज्ञान की खोज और अज्ञानता के भ्रम को तोड़ना। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था जितना लगता था। एथेंस के बौद्धिक समुदाय में उस समय सोफिस्ट नामक शिक्षकों का बड़ा प्रभाव था।
ये लोग अपने को ज्ञान का भंडार समझते थे और पैसे लेकर युवकों को बयानबाजी और तर्क वितर्क की कला सिखाते थे। सुकरात ने जब इन सोफिस्टों से मिलना शुरू किया तो उन्हें एक गंभीर समस्या दिखाई दी। ये शिक्षक केवल जीतने की कला सिखाते थे, सच्चाई खोजने की नहीं। वे अपने शिष्यों को ये सिखाते थे कि कैसे किसी भी विषय पर, चाहे वो सही हो या गलत, प्रभावशाली तरीके से बोला जाए। उनके लिए सफलता का मतलब था बहस में जीतना। यह दृष्टिकोण सुकरात को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुकरात का मानना था कि ज्ञान की खोज पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रेम में करना चाहिए। वे कहते थे कि जो व्यक्ति पैसे के लिए ज्ञान बेचता है वो ज्ञान की गरिमा को कम करता है। इसीलिए सुकरात में कभी भी अपनी शिक्षा के लिए पैसे नहीं लिए। वे मुफ्त में लोगों से बात करते थे, उनके विचारों को चुनौती देते थे और सच्चे ज्ञान की खोज में उनकी मदद करते थे। सन 429 बीसीई में सुकरात की पहली मुठभेड़ प्रोटागोरस नामक एक प्रसिद्ध सोफिस्ट से हुई जब वे लगभग 40 वर्ष के थे। प्रोटागोरस का प्रसिद्ध कथन था, मनुष्य सभी चीजों का मापदंड है। इसका अर्थ था कि कोई निरपेक्ष सत्य नहीं है, हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग हो सकता है। यह विचार सुकरात को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उनका मानना था कि न्याय, सत्य और अच्छाई जैसे मूल्य निरपेक्ष हैं और इन्हें खोजा जा सकता है। जब सुकरात और प्रोटेगोरस के बीच बहस हुई तो ये एथेंस की बौद्धिक दुनिया की एक महत्वपूर्ण घटना बनी। प्रोटेगोरस अपनी वाक चतुरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सुकरात के सामने उसकी चतुराई फीकी पड़ गई। सुकरात ने अपने प्रश्नों के माध्यम से यह दिखाया कि प्रोटेगोरस के विचार में अंतर्विरोध हैं। यदि सब कुछ सापेक्ष है तो ये कथन कि मनुष्य सभी चीजों का मापदंड है भी सापेक्ष होना चाहिए। साल 427 बीसीई में इसी तरह सुकरात की मुलाकात गॉर्गियास से भी हुई, जो बयानबाजी का माहिर था। गॉर्गियास का दावा था कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय पर बोलना सिखा सकता है, चाहे उसे उस विषय की जानकारी हो या ना हो। सुकरात ने उससे पूछा कि क्या बयानबाजी एक कला है या केवल चालाकी? क्या ये न्याय और अन्याय में अंतर करती है या केवल लोगों को भ्रम में डालती है? गॉर्गियास के पास इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं था। इन मुठभेड़ों के दौरान सुकरात ने अपनी अनूठी पद्धति विकसित की, जिसे बाद में सुक्रेटिक मेथड कहा गया। ये पद्धति प्रश्नों और उत्तरों पर आधारित थी। सुकरात कभी भी सीधे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि वे प्रश्न पूछते रहते थे जब तक कि व्यक्ति अपनी सीमा को स्वीकार न कर ले। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता था कि वो साहस को जानता है, तो सुकरात पूछते थे, साहस क्या है? जब वो व्यक्ति कोई परिभाषा देता था तो सुकरात उस परिभाषा में कमियां निकालते थे। वे ऐसे उदाहरण देते थे जो उस परिभाषा के अनुकूल नहीं बैठते थे। इस प्रकार वे दिखाते थे कि व्यक्ति वास्तव में साहस को नहीं जानता, भले ही वो इसका उपयोग रोजाना करता हो। ये पद्धति बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन साथ ही परेशान करने वाली भी। लोग सुकरात के पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे, लेकिन चले जाते समय वे ये जानकर परेशान होते थे कि वे जितना समझते थे उससे कम जानते हैं। इसीलिए सुकरात को अक्सर दंश मारने वाली मक्खी कहा जाता था, क्योंकि उनके प्रश्न लोगों को बेचैन कर देते थे। सुकरात के व्यक्तित्व का एक और दिलचस्प पहलू था उनकी आंतरिक आवाज, जिसे वे डेमोनियन कहते थे। ये कोई देवी देवता की आवाज नहीं थी, बल्कि उनका अपना ही आंतरिक संकेत था जो उन्हें गलत काम करने से रोकता था। सुकरात कहते थे कि ये आवाज उन्हें बचपन से सुनाई देती है और ये हमेशा नकारात्मक होती है, यानी ये उन्हें बताती है कि क्या ना करें। डेमोनियन सुकरात के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर सक्रिय हुई थी। जब भी वे कोई गलत निर्णय लेने वाले होते थे, ये आवाज उन्हें रोक देती थी। उदाहरण के लिए, जब उनके मित्र उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए कहते थे, तो ये आवाज उन्हें मना कर देती थी। बाद में सुकरात ने कहा कि यह अच्छा हुआ, क्योंकि एथेंस की राजनीति में ईमानदार व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल था। सुकरात ने अपने दर्शन का केंद्र मानव जीवन और नैतिकता को बनाया। उनके पहले के दार्शनिक मुख्यतः प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। सुकरात ने कहा कि पहले हमें अपने आप को जानना चाहिए। उनके प्रमुख प्रश्न थे, अच्छा जीवन क्या है, न्याय क्या है, साहस क्या है, प्रेम क्या है, सुंदरता क्या है। सुकरात का मानना था कि इन प्रश्नों के उत्तर जानना केवल बौद्धिक जिज्ञासा की बात नहीं है, बल्कि ऊंचे जीवन के लिए आवश्यक है। वे कहते थे कि गुण ही ज्ञान है,
यानी जो व्यक्ति सच में जानता है कि सही क्या है वो गलत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये था कि लोग बुरे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं। जानबूझकर बुराई करने वाला कोई नहीं होता। ये विचार बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अपराधियों को दंड देने की बजाय शिक्षा देनी चाहिए। सुकरात कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत काम नहीं करता। ये सुनने में विचित्र लग सकता है, लेकिन सुकरात का तर्क था कि हर व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है, और यदि वो जानता कि वास्तव में उसकी भलाई किस में है तो वो कभी गलत काम नहीं करता। जैसे जैसे सुकरात की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके पास युवक आने लगे जो उनसे सीखना चाहते थे। इन युवकों में कुछ बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए। सबसे प्रसिद्ध था प्लेटो, जो बाद में सुकरात का सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बना। प्लेटो ने ही सुकरात के विचारों को लिखकर संसार के लिए सुरक्षित रखा। अगर हम बात करें सुकरात के दैनिक जीवन के बारे में, तो उनका दैनिक जीवन बहुत सरल था। वो सुबह घर से निकलते थे और एथेंस के बाजार में जाकर लोगों से बातचीत करते थे। उनका कोई निश्चित व्यवसाय नहीं था, लेकिन वे अपने दर्शन को ही अपना जीवन कार्य मानते थे। वे कहते थे कि देवता ने उन्हें एथेंस के लिए एक उपहार के रूप में भेजा है। उनका कहना था कि उनका मिशन एथेंस शहर को बेहतर बनाने में मदद करना है, और वे खुद को एक गैडफ्लाई के रूप में देखते थे जो शहर को जगाने और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार उत्तेजित करता था। सुकरात एक ऐसा नाम जो केवल दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में भी असाधारण वीरता का प्रतीक है। इतिहास उन्हें एक महान दार्शनिक के रूप में याद करता है, जिनके विचारों ने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी, लेकिन उनकी मैध्य सेवा भी उतनी ही उल्लेखनीय और प्रेरणादायक थी। सुकरात ने 3 प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी शारीरिक और नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया। पोटिडिया का युद्ध 432 ईसा पूर्व। ये पेलोपोनेसियन युद्ध की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण घेराबंदी थी। सुकरात ने इस युद्ध में एक होप्लाइट यानी भारी पैदल सैनिक के रूप में भाग लिया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने अपने मित्र और शिष्य एल्सीबाइडस को भी बचाया, जो घायल हो गए थे। सुकरात ने एल्सीबाइडस को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की और उन्हें अपनी ढाल से ढका, जिससे वे दुश्मन के हमलों से बच सके। इस घटना के लिए उन्हें बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यद्यपि सुकरात ने सम्मान एल्सीबाइडस को देने पर जोर दिया था। डेलियम का युद्ध 424 ईसा पूर्व। ये एथेंस और बोएसिया के बीच एक विनाशकारी लड़ाई थी, जिसमें एथेनियन सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। पीछे हटने के दौरान जब एथेनियन सैनिक दहशत में भाग रहे थे, सुकरात ने शांत और संयमित रहते हुए अपनी टुकड़ी को व्यवस्थित रूप से पीछे हटने में मदद की। प्लेटो ने अपनी कृतियों में इस घटना का उल्लेख किया है, जहां वे सुकरात के अटूट धैर्य और साहस की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुकरात ने जेनोफोन को गिरने से बचाया जब जेनोफोन का घोड़ा गिर गया था। सुकरात ने जेनोफोन को उठा लिया और उनके घोड़े को भी सुरक्षित निकाला। एम्फिपोलिस का युद्ध 422 ईसा पूर्व। यह पेलोपोनेसियन युद्ध का एक और महत्वपूर्ण टकराव था, जहां एथेनियन सेना को स्पार्टन्स के हाथों हार मिली थी। सुकरात ने इस युद्ध में भी भाग लिया और अपनी कर्तव्य निष्ठा और साहस का प्रदर्शन किया। हालांकि इस युद्ध के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सुकरात की निरंतर सैन्य सेवा और एथेंस के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। लेकिन यह ख्याति उनके लिए सुख की बात नहीं थी। वे जानते थे कि उनके प्रश्न और उनकी सच्चाई की खोज कई लोगों को परेशान करती है। जिन लोगों को वे अज्ञानी साबित करते थे, वे उनसे नाराज होते थे। धीरे धीरे उनके शत्रु भी बनने लगे थे। सुकरात अब केवल एक जिज्ञासु दार्शनिक नहीं रह गए थे, बल्कि एक गुरु बन गए थे, जिनके पास ज्ञान की प्यास लेकर युवक आते थे। लेकिन सुकरात की शिक्षा पद्धति अन्य शिक्षकों से बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे कि वे कोई ज्ञान नहीं देते, बल्कि लोगों के भीतर छिपे ज्ञान को बाहर लाने में मदद करते हैं। इसे वे मानसिक प्रसव की संज्ञा देते थे, जैसे उनकी माँ एक दाई के रूप में बच्चों के जन्म में सहायता करती थी। ये दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी था। उस समय के अधिकतर शिक्षक, विशेषकर सोफिस्ट, अपने शिष्यों के मन में जानकारी भरते रहते थे। वे लंबे भाषण देते थे और शिष्यों से अपेक्षा करते थे कि वे उन्हें रट लें। लेकिन सुकरात का मानना था कि वास्तविक ज्ञान तभी आता है जब व्यक्ति स्वयं सोचे और समझे।
उनका कहना था कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक व्यक्ति दूसरे में डाल दे, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है और इसे केवल जगाना होता है। सुकरात अपनी इस पद्धति की तुलना अपनी मां के काम से करते थे। जैसे दाई बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि केवल प्रसव में सहायता करती है, वैसे ही सुकरात भी ज्ञान को जन्म नहीं देते थे बल्कि लोगों के मन में छिपे विचारों को बाहर लाने में मदद करते थे। इस प्रक्रिया को मेयोटिक्स कहा जाता था, जिसका अर्थ है दाई की कला। सुकराती पद्धति का मुख्य हथियार था प्रश्न, लेकिन ये कोई साधारण प्रश्न नहीं थे। ये ऐसे प्रश्न थे जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते थे। सुकरात की बातचीत हमेशा किसी न किसी परिभाषा की खोज से शुरू होती थी। जब कोई व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर देता था तो सुकरात उस उत्तर में कमी निकालते थे। वे ऐसे उदाहरण देते थे जो उस परिभाषा के अनुकूल नहीं बैठते थे। फिर वे कहते थे कि यदि आपकी परिभाषा सही है तो ये उदाहरण कैसे संभव है। इस प्रकार वे व्यक्ति को ये एहसास कराते थे कि उसकी परिभाषा अधूरी या गलत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता था कि साहस का मतलब है युद्ध में डटकर खड़े रहना, तो सुकरात पूछते थे कि क्या पीछे हटना कभी साहस नहीं हो सकता? क्या एक चिकित्सक जो महामारी के दौरान मरीजों की सेवा करता है वो साहसी नहीं है? क्या एक व्यक्ति जो अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता है वो साहसी नहीं है? इस प्रकार वो दिखाते थे कि साहस केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं पाया जाता है। सुकराती पद्धति का पहला चरण था व्यक्ति को उसकी अज्ञानता का एहसास कराना। सुकरात कहते थे कि जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता कि वो नहीं जानता, तब तक वो सीख नहीं सकता। जो व्यक्ति सोचता है कि वो सब कुछ जानता है, वो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रक्रिया को सुकराती विस्मय कहा जाता था। जब व्यक्ति को एहसास होता था कि वो जिसे जानता समझता था, वास्तव में वो उसे नहीं जानता, तो वो विस्मय और परेशानी में पड़ जाता था। यह परेशानी ज्ञान की खोज की शुरुआत थी। सुकरात कहते थे कि विस्मय ही प्रश्न की माता है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई लोग इस एहसास को सहन नहीं कर पाते थे कि वे अज्ञानी हैं। वे सुकरात पर गुस्सा करते थे और उन्हें परेशान करने वाला समझते थे। सुकरात इसे समझते थे और कहते थे कि सत्य की खोज में दर्द होता है, जैसे प्रसव में दर्द होता है। लेकिन जैसे प्रसव के दर्द के बाद जीवन आता है, वैसे ही अज्ञानिता के एहसास के बाद सच्चा ज्ञान आता है। सुकरात के शिक्षण का केंद्रीय विषय था गुण और ज्ञान के बीच संबंध। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत था, गुण ही ज्ञान है। इसका मतलब था कि जो व्यक्ति सच में जानता है कि अच्छाई क्या है, वो बुराई नहीं कर सकता। सुकरात का मानना था कि सभी गुण, न्याय, साहस, संयम, पवित्रता वास्तव में ज्ञान के ही रूप हैं। ये विचार पहली बार में विचित्र लग सकता है। आखिर हम रोजाना देखते हैं कि लोग जानते हुए भी गलत काम करते हैं। लेकिन सुकरात कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में समझता कि कोई काम उसके लिए बुरा है, तो वो उसे नहीं करेगा। जब लोग बुरे काम करते हैं तो वे सोचते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है या कम से कम हानिकारक नहीं है। सुकरात कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करता है। सुकरात ने शिक्षा का फोकस बाहरी सफलता से हटाकर आंतरिक तरक्की की देखभाल पर केंद्रित किया। वे कहते थे कि लोग अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अपनी संपत्ति का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी चेतना की उपेक्षा करते हैं। सुकरात के अनुसार आंतरिक देखभाल का मतलब था अपने चेतना का विकास करना और सच्चे ज्ञान की खोज करना। वे कहते थे कि बिना जांचे परखे जीवन जीने योग्य नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन, अपने विचारों और अपने कामों की लगातार जांच करनी चाहिए। ये आत्मचिंतन केवल एक बार का काम नहीं था, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया थी। सुकरात कहते थे कि जैसे शरीर को रोजाना भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही मन को रोजाना सच्चाई की जरूरत होती है। यदि मन को यह भोजन नहीं मिलता तो वो कमजोर और बीमार हो जाती है। सुकरात के सभी शिष्यों में प्लेटो सबसे महत्वपूर्ण था। सन 407 ईसा पूर्व प्लेटो पहली बार सुकरात से मिला। उस समय वह केवल 20 साल का था। प्लेटो एरिस्टन नामक एक कुलीन परिवार से आता था। उसके पूर्वज में सोलोन जैसे महान राजनेता थे। प्लेटो बचपन से ही प्रतिभाशाली था और उसमें कविता लिखने की अच्छी क्षमता थी। वह राजनीति में भी रुचि रखता था और सोचता था कि बड़ा होकर एथेंस का नेता बनेगा। लेकिन जब प्लेटो की मुलाकात सुकरात से हुई तो उसका पूरा जीवन बदल गया। पहली ही बातचीत में सुकरात ने प्लेटो को यह एहसास करा दिया कि वह जितना समझता है उससे कम जानता है। यह एहसास प्लेटो के लिए एक आघात था, लेकिन साथ ही ये एक नई शुरुआत भी थी। प्लेटो ने तुरंत अपनी सारी कविताएं जला दी और सुकरात का शिष्य बन गया।
वह सुकरात के साथ लगभग 8 साल रहा और उनकी हर बातचीत को ध्यान से सुनता रहा। बाद में प्लेटो ने सुकरात के विचारों को संवादों के रूप में लिखा। आज हम सुकरात के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह मुख्यतः प्लेटो की लिखी गई बातों से ही जानते हैं। प्लेटो के अलावा सुकरात के कई अन्य प्रसिद्ध शिष्य थे। एल्सिबियाडिस एक बहुत ही आकर्षक और प्रतिभाशाली युवक था। वह धनी परिवार से था और राजनीति में बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता था। एल्सिबियाडिस सुकरात से बहुत प्रभावित था और कहता था कि सुकरात की बातें सुनकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा हिल जाती है। लेकिन एल्सिबियाडिस की महत्वाकांक्षा और अधीरता उसे सुकरात के धैर्यपूर्ण रास्ते पर चलने से रोकती थी। वह चाहता था कि तुरंत सब कुछ मिल जाए। अंततः एल्सिबियाडिस ने राजनीति को चुना और बाद में वह एथेंस के लिए एक समस्या बन गया। वह देशद्रोह के आरोप में देश छोड़कर भागा और स्पार्टा का साथ दिया। क्रिटियास भी सुकरात का एक शिष्य था, लेकिन वह भी गलत रास्ते पर चला गया। जब एथेंस में 30 तानाशाहों का शासन आया तो क्रिटियास उनमें से एक बना। उसने क्रूरता से शासन किया और कई निर्दोष लोगों को मारा। यह सुकरात के लिए बहुत दुखदाई था कि उनके शिष्य ऐसे काम कर रहे थे। जेनोफोन एक और महत्वपूर्ण शिष्य था। वह एक सैनिक और इतिहासकार था। जेनोफोन ने भी सुकरात के बारे में लिखा है। उसकी लिखी मेमोराबिलिया नामक पुस्तक से हमें सुकरात के व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। हालांकि सुकरात का शिक्षण कोई औपचारिक स्कूल में नहीं होता था। वे एथेंस की सड़कों पर, जिम्नेजियम में, बाजार में या किसी के घर में बैठकर लोगों से बातचीत करते थे। उनकी कक्षा पूरा एथेंस था। कभी वे किसी धनी व्यक्ति के घर दावत में जाते और वहां दर्शन की चर्चा करते, कभी किसी दुकानदार से बात करते। सुकरात की बातचीत में हर तरह के लोग भाग लेते थे, युवा और बूढ़े, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित। सुकरात का मानना था कि सच्चाई किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। सुकरात अक्सर रोजमर्रा की चीजों से अपनी बात शुरू करते थे। वे किसी मोची से पूछते कि अच्छे जूते कैसे बनते हैं, किसी सुनार से पूछते कि सोना कैसे पहचाना जाता है। फिर वे इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से गहरे दार्शनिक प्रश्नों तक पहुंचते थे। वे कहते थे कि जैसे हर शिल्प की अपनी विशेषज्ञता होती है, वैसे ही जीवन जीने की भी एक कला होती है और इस कला को सीखना जरूरी है। सुकरात अपनी बातचीत में अक्सर व्यंग्य का प्रयोग करते थे। जब कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से कोई बात कहता था तो सुकरात बड़ी नम्रता से कहते थे कि मैं तो अज्ञानी हूं, कृपया मुझे समझाइए। लेकिन फिर वे ऐसे प्रश्न पूछते थे जो उस व्यक्ति के अज्ञानता को उजागर कर देते थे। ये व्यंग्य सॉक्रेटिक आयरनी कहलाता है। इसमें सुकरात अपने को अज्ञानी दिखाते थे, जबकि वास्तव में वे दूसरे व्यक्ति की अज्ञानता को प्रकट कर रहे होते थे। ये तकनीक बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं आती थी। वे सोचते थे कि सुकरात उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सुकरात हास्य का भी अच्छा प्रयोग करते थे। वे अपने बारे में मजाक करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। वे कहते थे कि वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं, लेकिन सैटायर जैसे दिखने के बावजूद भी उनके पास बुद्धि है। ये हास्य लोगों को आकर्षित करता था और गंभीर विषयों पर चर्चा को रोचक बनाता था। जैसे जैसे सुकरात की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके विरोधी भी बढ़ते गए। कई लोगों को लगता था कि सुकरात युवकों को बिगाड़ रहे हैं। वे उन्हें पारंपरिक मूल्यों पर सवाल उठाना सिखा रहे हैं। माता पिता शिकायत करते थे कि उनके बच्चे घर आकर उनसे भी वैसे ही सवाल पूछते हैं जैसे सुकरात पूछते हैं। राजनेताओं को भी सुकरात पसंद नहीं था, क्योंकि वे राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठाते थे। जब कोई राजनेता न्याय की बात करता था तो सुकरात पूछते थे कि न्याय क्या है। जब कोई साहस की बात करता था तो वे साहस की परिभाषा मांगते थे। ये राजनेताओं को परेशानी में डाल देता था। धार्मिक नेताओं को भी सुकरात से समस्या थी। सुकरात पारंपरिक धर्म पर सवाल उठाते थे और अपनी आंतरिक आवाज की बात करते थे। कुछ लोगों को लगता था कि वे नए देवताओं की पूजा करते हैं या देवताओं में विश्वास नहीं रखते हैं। इस प्रकार सुकरात ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शिक्षा रटना नहीं है, बल्कि सोचना सीखना है। उन्होंने बताया कि गुरु का काम ये नहीं है कि वह अपना ज्ञान शिष्य के मन में डाल दे, बल्कि ये है कि वह शिष्य के भीतर छुपी क्षमताओं को बाहर लाने में मदद करे। सुकरात की शिक्षा पद्धति का प्रभाव केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं रहा। आज भी दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में सुकराती विधि का प्रयोग होता है। जब शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं, तो वे सुकरात की ही परंपरा का पालन करते हैं।
सुकरात ने यह भी दिखाया कि दर्शन कोई केवल किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने प्रमाणित किया कि दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लोगों को बेहतर इंसान बनाने में मदद करना। जैसे जैसे सुकरात की ख्याति और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे एथेंस की राजनीतिक स्थिति भी बिगड़ती गई। स्पार्टा के साथ चल रहा पेलोपोनेसियन युद्ध 431 से 404 ईसा पूर्व एथेंस के लिए विनाशकारी साबित हो रहा था। ये युद्ध केवल दो शहर राज्यों के बीच की लड़ाई नहीं था, बल्कि दो अलग अलग जीवन शैलियों के बीच संघर्ष था। एक तरफ था एथेंस का लोकतंत्र, कला, दर्शन और व्यापार का केंद्र। दूसरी तरफ था स्पार्टा का सैन्यवादी और अनुशासित समाज। ये युद्ध लगभग 30 साल तक चला और इसने एथेंस की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक बुनियाद हिला दी। युद्ध के दौरान लोकतंत्र कमजोर होता गया, भ्रष्टाचार बढ़ा और लोगों का अपनी परंपरागत मान्यताओं से विश्वास उठने लगा। इसी माहौल में सुकरात के दर्शन को लेकर तीखी बहस शुरू हुई। कुछ लोग उन्हें इस संकट का कारण मानने लगे। सुकरात स्वयं इस युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग ले चुके थे और उन्होंने एथेंस की सेवा की थी, लेकिन उनके दार्शनिक विचार और प्रश्न पूछने की आदत से कई लोग परेशान थे। उनका कहना था कि सुकरात युवकों को पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ भड़का रहे हैं और इससे समाज में अराजकता फैल रही है। सुकरात के लिए ये एक कठिन समय था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मकसद समाज को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर बनाना था। सुकरात का लोकतंत्र के साथ एक जटिल रिश्ता था। एक तरफ वे एथेंस के नागरिक थे और अपने शहर से प्रेम करते थे, दूसरी तरफ उन्हें लोकतंत्र की कमियां साफ दिखाई देती थीं। सुकरात का मानना था कि राजनीति भी एक कला है, जैसे चिकित्सा या जहाज रानी एक कला है, और जैसे हम अपना इलाज किसी भी व्यक्ति से नहीं कराते बल्कि एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही शासन भी विशेषज्ञों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन एथेंस के लोकतंत्र में कोई भी नागरिक राजनीतिक निर्णयों में भाग ले सकता था, चाहे उसे राजनीति की जानकारी हो या न हो। सुकरात देखते थे कि कैसे चतुर अपनी बातों से भीड़ को बहका देते हैं और गलत निर्णय कराते हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे पेरिकल्स जैसे महान नेता का बेटा भी बिगड़ गया और कैसे एल्सीबियाडेस जैसे प्रतिभाशाली युवक भी गलत रास्ते पर चले गए। सुकरात का प्रसिद्ध उदाहरण था कि यदि आपको समुद्री यात्रा करनी हो तो आप किसी भी व्यक्ति को कैप्टन नहीं बनाएंगे, बल्कि एक अनुभवी नाविक को चुनेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण काम है देश चलाना, तो इसे किसी भी व्यक्ति के हाथ में क्यों सौंपा जाता है? यह सवाल बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि ये लोकतंत्र की बुनियादी मान्यता पर सवाल उठाता था। ईसा पूर्व 406 में अर्गिनुसे की नौसैनिक लड़ाई हुई, जिसमें एथेंस की जीत हुई, लेकिन तूफान के कारण एथेनियाई सेनापति डूबे हुए सैनिकों को बचा नहीं सके। एथेंस वापस लौटने पर लोगों में गुस्सा था और वो सभी सेनापतियों पर मुकदमा चलाना चाहते थे। समस्या ये थी कि एथेनियाई कानून के अनुसार हर व्यक्ति पर अलग अलग मुकदमा चलाना चाहिए था, लेकिन भीड़ सभी पर एक साथ मुकदमा चलाना चाहती थी। उस दिन सुकरात परिषद के अध्यक्ष थे। जब प्रस्ताव आया कि सभी सेनापतियों पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए, तो सुकरात ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कानून के विरुद्ध है। भीड़ गुस्से में थी और सुकरात को धमकी दी गई। लोग चिल्ला रहे थे कि यदि सुकरात इस प्रस्ताव को पास नहीं करते तो उन्हें भी सजा दी जाएगी, लेकिन सुकरात अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वो भीड़ के दबाव में आकर गलत काम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि न्याय से बड़ी कोई चीज नहीं है और वो अन्याय में भागीदार नहीं बनेंगे। अंततः किसी और ने अध्यक्षता संभाली और सभी सेनापतियों को मृत्युदंड दे दिया गया। बाद में एथेंस के लोगों को एहसास हुआ कि ये गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने दिखाया कि सुकरात अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। ईसा पूर्व 404 में एथेंस की स्पार्टा से हार के बाद स्पार्टा ने एथेंस में 30 व्यक्तियों की एक परिषद बनाई जो तानाशाही करने लगी। इन्हें 30 तानाशाह कहा जाता है। इनमें से एक था क्रिटियास, जो कभी सुकरात का शिष्य रह चुका था। यह सुकरात के लिए बहुत दुखदाई था कि उनका शिष्य इतना क्रूर शासक बन गया था। 30 तानाशाहों ने एथेंस में आतंक का राज स्थापित किया। उन्होंने अपने विरोधियों को मारा, संपत्ति जब्त की और कई निर्दोष लोगों को भी सजा दी। सुकरात इस शासन के बिल्कुल विरोध में थे, लेकिन खुले में विरोध करना खतरनाक था। फिर भी जब भी मौका मिलता था, वे अपना विरोध जताते थे। एक दिन क्रिटियास ने सुकरात को बुलाया और कहा कि वो युवकों से बात करना बंद कर दें। क्रिटियास का डर था कि सुकरात के प्रश्न लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं और ये तानाशाही के लिए खतरनाक है। सुकरात ने साफ मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यदि वो लोगों से बात करना बंद कर दें तो ये ऐसा होगा जैसे वो जीते जी मर जाएं। 30 तानाशाहों के शासन में एक और घटना हुई जिसने सुकरात के चरित्र की महानता को दिखाया। सलामिस द्वीप में लियोन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनी था। तानाशाहों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सुकरात सहित 5 व्यक्तियों को यह काम सौंपा गया। सुकरात ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने में भागीदार नहीं बनेंगे। बाकी 4 लोग लियोन को गिरफ्तार करने गए और उसे मार दिया गया। सुकरात घर चले गए। ये बहुत खतरनाक था क्योंकि तानाशाहों की अवज्ञा करने की सजा मौत थी। लेकिन सुकरात ने कहा कि वो गलत काम करने से मरना बेहतर समझते हैं। सौभाग्य से 30 तानाशाहों का शासन ज्यादा दिन नहीं चला। ईसा पूर्व 403 में लोकतंत्र की बहाली हुई और तानाशाहों को भगा दिया गया। क्रिटियास भी इस संघर्ष में मारा गया। लेकिन सुकरात के लिए समस्या ये थी कि लोग उन्हें तानाशाहों से जोड़कर देखते थे क्योंकि क्रिटियास उनका शिष्य था। कई लोग सोचते थे कि सुकरात ही ने क्रिटियास को इतना अहंकारी और क्रूर बनाया था। लोकतंत्र की बहाली के बाद एथेंस में एक आम माफी का ऐलान हुआ। तानाशाही के दौरान जो भी हुआ था उसे भुला दिया जाना था। लेकिन सुकरात के विरोधी चुप नहीं बैठे। वो अलग अलग तरीकों से सुकरात पर अटैक करने की तैयारी करने लगे। उनके मुख्य विरोधी थे मेलिटस एक कवि, एनाइटस एक राजनेता और लाइकॉन एक वक्ता। मेलेटस का कहना था कि सुकरात युवकों को भ्रष्ट करते हैं। वे उन्हें अपने माता पिता और पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ भड़काते हैं। एनाइटस का आरोप था कि सुकरात लोकतंत्र के विरोधी हैं और वे कुलीन वर्गीय विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। लाइकॉन कहता था कि सुकरात नास्तिक हैं और वे एथेंस के देवताओं में विश्वास नहीं करते। इन आरोपों में कुछ सच्चाई भी थी और कुछ अतिशयोक्ति भी। सुकरात वाकई युवकों को सवाल पूछना सिखाते थे, लेकिन उनका मकसद उन्हें बिगाड़ना नहीं बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना था। वे लोकतंत्र की कमियों की आलोचना करते थे, लेकिन वे एथेंस के वफादार नागरिक थे। वे पारंपरिक धर्म पर सवाल उठाते थे, लेकिन वे नास्तिक नहीं थे। सुकरात के विरोधियों ने उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए कॉमेडी का भी सहारा लिया। एरिस्टोफेनस नामक एक प्रसिद्ध कॉमेडी लेखक ने द क्लाउड्स नामक एक नाटक लिखा जिसमें सुकरात का मजाक उड़ाया गया था। इस नाटक में सुकरात को एक पागल दार्शनिक के रूप में दिखाया गया था जो हवा में लटककर आसमान का अध्ययन करता है और बेकार के सवाल पूछता रहता है। ये नाटक बहुत लोकप्रिय हुआ और इसने सुकरात की छवि को नुकसान पहुंचाया। बहुत से लोग जो सुकरात को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, वे इस नाटक के आधार पर उनके बारे में राय बना लेते थे। सुकरात के दोस्त उनसे कहते थे कि वे इस नाटक का जवाब दें, लेकिन सुकरात हंसकर कहते थे कि यदि वे हर अफवाह का जवाब देने लगे तो उनके पास दर्शन के लिए समय ही नहीं बचेगा। हालांकि सुकरात ने इस नाटक को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि इसने लोगों के मन में उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा किए थे। जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने कहा कि उनके असली दुश्मन वे लोग हैं जिन्होंने सालों से उनके खिलाफ झूठे प्रचार किए हैं, न कि वे लोग जिन्होंने औपचारिक रूप से उन पर आरोप लगाए हैं। सुकरात के कुछ विरोध व्यक्तिगत कारणों से भी थे। एनाइटस के साथ एक दिलचस्प घटना हुई थी। एनाइटस का बेटा सुकरात से मिलता था और उनकी बातों से प्रभावित था। एक दिन एनाइटस ने अपने बेटे से कहा कि वो व्यापार का काम संभाले, लेकिन बेटे ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो दर्शन की पढ़ाई करना चाहता है। एनाइटस को लगा कि सुकरात ने उसके बेटे को बिगाड़ दिया है। उसने सुकरात से कहा कि वे उसके बेटे से बात करना बंद कर दें। सुकरात ने जवाब दिया कि वे किसी को जबरदस्ती अपनी बात सुनने के लिए नहीं कहते। यदि एनाइटस का बेटा उनकी बात सुनता है तो इसका मतलब यह है कि उसे ये अच्छी लगती है। एनाइटस इस जवाब से नाराज हो गया और सुकरात का दुश्मन बन गया। इसी तरह कई और लोग थे जिन्हें सुकरात के सवालों से परेशानी होती थी। सुकरात अक्सर लोगों को यह एहसास करा देते थे कि वे जितना समझते हैं उससे कम जानते हैं। ये बात कई लोगों को चुभती थी, खासकर उन्हें जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे। साथ ही धार्मिक आरोप सुकरात के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप था। एथेंस में धर्म केवल व्यक्तिगत विश्वास की बात नहीं थी, बल्कि ये राज्य और समाज की बुनियाद थी। एथेंस के अपने देवता थे, अथेना, ज्यूस, अपोलो और कई अन्य। इन देवताओं की पूजा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि नागरिक कर्तव्य भी थी। सुकरात पर आरोप था कि वे एथेंस के देवताओं में विश्वास नहीं करते और नए देवताओं की पूजा करते हैं। ये आरोप उनकी आंतरिक आवाज या डेमोनियन को लेकर था। सुकरात कहते थे कि उन्हें बचपन से एक आंतरिक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें गलत काम करने से रोकती है। विरोधियों का कहना था कि ये किसी नए देवता की आवाज है। वास्तव में सुकरात धार्मिक व्यक्ति थे। वे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे और देवताओं में विश्वास रखते थे, लेकिन उनका धर्म पारंपरिक धर्म से अलग था।
वे केवल रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे, बल्कि धर्म के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते थे। यह दृष्टिकोण कई पारंपरिक लोगों को पसंद नहीं आता था। ईसा पूर्व 399 की शुरुआत में सुकरात के विरोधियों ने अंततः उन पर औपचारिक आरोप लगाने का फैसला किया। मेलिटस ने अदालत में एक लिखित शिकायत दायर की गई। आरोप 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित थे। पहला, सुकरात राज्य के देवताओं में विश्वास नहीं करते। दूसरा, वे नए देवताओं की पूजा करते हैं। तीसरा, वे युवकों को भ्रष्ट करते हैं। यह मुकदमा केवल कानूनी मामला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई थी। एक तरफ थे वे लोग जो पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते थे और सुकरात को एक खतरा समझते थे। दूसरी तरफ थे सुकरात के शिष्य और समर्थक जो उन्हें एक महान शिक्षक और दार्शनिक मानते थे। सुकरात के दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी सफाई के लिए किसी अनुभवी वकील की मदद लें, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी सफाई खुद करेंगे, क्योंकि केवल वे ही जानते हैं कि उनका असली मकसद क्या है। वे कहते थे कि यदि वे सच कह रहे हैं तो किसी वकील की जरूरत नहीं है, और यदि वे झूठ कह रहे हैं तो कोई वकील भी उन्हें नहीं बचा सकता। इस प्रकार सुकरात अपने जीवन के सबसे बड़े संकट के सामने खड़े थे। वे जानते थे कि यह मुकदमा उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में बिताया था और अब वे सत्य के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। सुकरात के साहस और दृढ़ता ने दिखाया कि वे केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विश्वासों के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। सुकरात शांति से अदालत में बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता या डर नहीं था। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी दांव पर है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे सच के साथ हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे आरोपों को स्वीकार करते हैं या इनकार करते हैं, तो सुकरात ने साफ और दृढ़ आवाज में कहा, मैं दोषी नहीं हूं। अदालत में सन्नाटा छा गया। मेलिटस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुकरात एथेंस के लिए खतरा है। वे युवकों को बिगाड़ रहे हैं, पारंपरिक देवताओं का अपमान कर रहे हैं और समाज में अराजकता फैला रहे हैं। उसने कई उदाहरण दिए कि कैसे सुकरात के शिष्य एल्सिबियाडेस और क्रितियास गलत रास्ते पर गए। मेलिटस का तर्क था कि यदि सुकरात को नहीं रोका गया तो वे और भी युवकों को भटका देंगे। जब सुकरात की बारी आई अपनी सफाई करने की, तो उन्होंने जो भाषण दिया वो इतिहास की सबसे महान आत्मकथाओं में से एक है। प्लेटो ने इसे एपोलॉजी नाम से लिखा है। सुकरात ने कहा कि वे कोई वकील नहीं हैं और चतुर भाषणबाजी नहीं जानते। वे केवल सच कहेंगे, भले ही वो कड़वा हो। सुकरात ने अपने जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे डेल्फी की भविष्यवाणी के बाद उन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वे एथेंस के लिए भगवान का उपहार है, जैसे एक डंक मारने वाली मक्खी एक सुस्त घोड़े को जगाती है। वे एथेंस के लोगों को उनकी अज्ञानता का एहसास कराते हैं ताकि वे सच्ची ज्ञान की खोज कर सकें। धर्म के आरोप के जवाब में सुकरात ने कहा कि वे भगवान में विश्वास करते हैं। उनकी आंतरिक आवाज कोई नया देवता नहीं है, बल्कि भगवान की तरफ से मिला हुआ एक संकेत है जो उन्हें गलत काम करने से रोकता है। उन्होंने कहा कि यदि ये नास्तिकता है तो वे गर्व से नास्तिक कहलाना स्वीकार करते हैं। युवकों को भ्रष्ट करने के आरोप पर सुकरात ने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करता। यदि वे युवकों को बिगाड़ते हैं तो वे अपने आसपास के माहौल को खराब कर रहे हैं, जिससे उनका खुद का नुकसान होता है। तो ये तर्कसंगत नहीं है कि वे जानबूझकर ऐसा करें, और यदि वे अनजाने में ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें सिखाना चाहिए, सजा नहीं देनी चाहिए। सुकरात के भाषण का सबसे प्रभावशाली हिस्सा था जब उन्होंने मृत्यु के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वे नहीं जानते कि मृत्यु बुरी चीज है या अच्छी। उनका कहना था कि हो सकता है मृत्यु एक गहरी नींद हो जिसमें कोई सपने नहीं आते, ये तो बहुत शांतिदायक होगी। या फिर हो सकता है मृत्यु के बाद वे दूसरी दुनिया में चली जाए, जहां वे होमर, हेसियोड और अन्य महान लोगों से मिल सकें। ये तो और भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वे केवल उसी चीज से डरते हैं जिसके बारे में वे जानते हैं कि वो बुरी है। अज्ञानता बुरी है, अन्याय बुरा है, कायरता बुरी है, लेकिन मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता कि वो क्या है। इसलिए मृत्यु के डर से अन्याय करना या अपने सिद्धांतों से समझौता करना ज्यादा बुरा है। सुकरात ने साफ कहा कि यदि अदालत उन्हें ये शर्त पर छोड़ दे कि वे दर्शन करना बंद कर दें, तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं दर्शन करता रहूंगा और लोगों से कहता रहूंगा कि वे अपनी चेतना की देखभाल करें। यदि तुम मुझे 100 बार भी जीवित कर दो, मैं यही करूंगा।
सुकरात का भाषण सुनने के बाद न्यायाधीशों ने मतदान किया। परिणाम बहुत करीबी निकला। 280 न्यायाधीशों ने सुकरात को दोषी ठहराया और 221 ने निर्दोष। केवल 30 मतों के अंतर से सुकरात को दोषी करार दिया गया। यह दिखाता था कि एथेंस का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सुकरात के साथ था। एथेनियाई कानून के अनुसार जब किसी को दोषी ठहराया जाता था तो पहले अभियोजन पक्ष सजा का सुझाव देता था, फिर अभियुक्त अपनी सजा का सुझाव दे सकता था। उसके बाद न्यायाधीश दोनों में से किसी एक को चुनते थे। मेलेटस ने मृत्यु दंड का सुझाव दिया। अब सुकरात की बारी थी अपनी सजा का सुझाव देने की। सुकरात के दोस्तों को उम्मीद थी कि वे जुर्माने का सुझाव देंगे या देश निकाला स्वीकार करेंगे, लेकिन सुकरात ने जो कहा वो सबको चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि वे अपराधी नहीं हैं बल्कि एथेंस के हितैषी हैं, इसलिए उन्हें सजा नहीं बल्कि पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें प्रिटेनियम में मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए, वही सम्मान जो ओलंपिक के विजेताओं को मिलता था। सुकरात के इस जवाब से न्यायाधीश नाराज हो गए। उन्हें लगा कि सुकरात अदालत का अपमान कर रहे हैं। सुकरात के दोस्तों ने उन्हें समझाया कि वे कुछ और सुझाए। अंततः सुकरात ने कहा कि वे 30 मिना का जुर्माना देने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनके दोस्त प्लेटो, क्रेटो और अन्य ने मिलकर ये राशि देने की पेशकश की। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। सुकरात के पहले के बयान से न्यायाधीश पहले से ही नाराज थे। जब दूसरा मतदान हुआ तो 360 न्यायाधीशों ने मृत्युदंड के पक्ष में मत दिया और केवल 141 ने विरोध में। पहले मतदान से 80 न्यायाधीश और सुकरात के खिलाफ हो गए थे। मृत्युदंड की घोषणा के बाद सुकरात ने अपना अंतिम भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें निर्दोष ठहराया था वे सच्चे न्यायाधीश हैं। जिन्होंने उन्हें दोषी ठहराया है वे जल्द ही पछताएंगे, क्योंकि सुकरात के बाद और भी लोग आएंगे जो उनसे सवाल पूछेंगे। सुकरात को मृत्युदंड की सजा के तुरंत बाद जेल में डाल दिया गया, लेकिन एथेनियाई परिमाण के अनुसार तब तक किसी को फांसी नहीं दी जा सकती थी जब तक डेलोस द्वीप से पवित्र जहाज वापस न आ जाए। ये जहाज अपोलो की पूजा के लिए गया था और इसके वापस आने तक कोई फांसी नहीं हो सकती थी। इस तरह सुकरात को 1 महीने की मोहलत मिली। ये महीना सुकरात के जीवन का सबसे शांतिपूर्ण समय था। रोजाना उनके दोस्त और शिष्य उनसे मिलने आते थे। वे दर्शन की चर्चा करते थे जैसे हमेशा करते थे। सुकरात बिल्कुल परेशान नहीं लगते थे। जेल के इन दिनों में सुकरात में कुछ कविताएं भी लिखीं। उन्होंने ईसॉप की कहानियों को कविता के रूप में लिखा और अपोलो की प्रशंसा में एक भजन भी लिखा। ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि सुकरात ने अपने जीवन में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन जब लोगों ने पूछा कि वे अचानक लिखने क्यों लगे तो उन्होंने कहा कि उन्हें सपने में ये करने को कहा गया था। जेल में सुकरात के साथ कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई जिन्हें प्लेटो ने संवादों के रूप में लिखा है। क्रीटो नामक संवाद में सुकरात के सबसे पुराने दोस्त क्रीटो ने उन्हें जेल से भागने का प्रस्ताव दिया। क्रीटो ने कहा कि सब कुछ तैयार है, पैसा, योजना और रास्ता, सुकरात को केवल हाँ कहना है। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे भाग जाते हैं तो ये अन्याय होगा। उन्होंने एथेंस के कानूनों से एक वादा किया था कि वे उनका पालन करेंगे। यदि वे अब भाग जाते हैं तो वे अपना वादा तोड़ेंगे। सुकरात कहते थे कि अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं दिया जा सकता। क्रीटो ने तर्क दिया कि एथेंस के लोगों ने ही पहले अन्याय किया है, इसलिए सुकरात का भागना उचित है। लेकिन सुकरात ने कहा कि 2 गलत मिलकर एक सही नहीं बनते। उन्होंने कहा कि वे अपने सिद्धांतों के लिए जी चुके हैं, अब उन्हीं सिद्धांतों के लिए मरेंगे भी। फेडो नामक संवाद में सुकरात ने अपने अंतिम दिन आत्मा की अमरता के बारे में लंबी चर्चा की। उन्होंने कई तर्क दिए कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। सुकरात कहते थे कि दर्शन वास्तव में मरने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि सच्चा दार्शनिक शारीरिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक आनंद की खोज करता है। मृत्यु केवल इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है जब आत्मा पूरी तरह शरीर से मुक्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु दार्शनिक के लिए एक मुक्ति है, भयावहता नहीं। सुकरात के शिष्य सिमियास और सेबेस ने आत्मा की अमरता पर सवाल उठाए। सुकरात ने धैर्यपूर्वक उनके सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आत्मा का जीवन से वैसा ही संबंध है जैसे आग का गर्मी से। जैसे आग गर्मी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा जीवन के बिना नहीं रह सकती। इसलिए आत्मा कभी मर नहीं सकती। आखिरकार डेलोस से पवित्र जहाज वापस आ गया और सुकरात की फांसी का दिन निश्चित हो गया। सुकरात के दोस्तों के लिए यह सबसे दुखदायी दिन था, लेकिन सुकरात बिल्कुल शांत थे। दिन भर सुकरात अपने दोस्तों से दर्शन की चर्चा करते रहे। जब शाम हो गई और जेलर आया कि अब समय आ गया है, तो सुकरात ने कहा कि वे तैयार हैं। जेलर की आंखों में आंसू थे।
उसने कहा कि उसने अपने जीवन में कई लोगों को जहर दिया है, लेकिन सुकरात जैसा नेक और बहादुर आदमी कभी नहीं देखा। हेमलॉक का जहर लाया गया। ये एक कप में था जिसमें सफेद पाउडर पानी में घोला गया था। सुकरात ने बड़ी शांति से कप को हाथ में लिया। उनके दोस्त रो रहे थे, लेकिन सुकरात ने उन्हें डांटा। उन्होंने कहा कि वे इसीलिए औरतों को यहां नहीं रहने दिया था कि वे शांति से मर सकें। सुकरात ने कहा कि मृत्यु एक यात्रा है और यात्रा शुरू करने से पहले देवताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने एक छोटी प्रार्थना की और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा जहर पी गए। जेलर ने कहा कि अब उन्हें तब तक टहलना चाहिए जब तक उनके पैर भारी ना हो जाएं। सुकरात टहलते रहे और अपने दोस्तों से बात करते रहे। धीरे धीरे जहर का असर होने लगा। पहले उनके पैर सुन्न हुए, फिर जांघें, फिर पेट तक जहर पहुंचा। सुकरात लेट गए और शांति से अपने शरीर के सुन्न होने का वर्णन करते रहे जब तक उन्होंने आखिरी सांस नहीं लिया। अब जहर सुकरात के सीने तक पहुंचा। उन्होंने अचानक अपना चेहरा खोला जो ढका हुआ था और क्रीटो से कहा कि क्रीटो, हम एस्क्यूलैपियस के एक मुर्गे के कर्जदार हैं। कृपया ये कर्ज चुका देना और इसे भूलना मत। ये सुकरात के अंतिम शब्द थे। ये शब्द बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। एस्क्यूलैपियस को तब मुर्गा चढ़ाया जाता था जब कोई बीमारी से ठीक हो जाता था। सुकरात का मतलब था कि जीवन एक बीमारी है और मृत्यु उसका इलाज है। अब वे ठीक हो रहे हैं, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्रीटो ने पूछा कि क्या वे कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुकरात चले गए थे। प्लेटो ने लिखा है, इस प्रकार हमारे मित्र का अंत हुआ, जो हमारे विचार से अपने समय का सबसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और श्रेष्ठ व्यक्ति था। सुकरात की मृत्यु के तुरंत बाद एथेंस में पछतावे की लहर दौड़ गई। बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक महान व्यक्ति को खो दिया है। मेलेटस और अन्य आरोपियों से लोग नफरत करने लगे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मेलेटस को बाद में मार दिया गया, हालांकि ये पुष्ट नहीं है। अनाइटस को एथेंस छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि लोग उसे सुकरात का हत्यारा मानते थे। जहां भी वो जाता था, लोग उसका बहिष्कार करते थे। यह दिखाता था कि सुकरात की मृत्यु के बाद लोगों की राय बदल गई थी। सुकरात के शिष्य एथेंस छोड़कर अलग अलग जगह चले गए। प्लेटो मेगारा गया, जहां उसने यूक्लिड के साथ कुछ साल बिताए। बाद में वो वापस एथेंस आया और एकेडमी की स्थापना की। यूक्लिड भी एथेंस छोड़कर एशिया माइनर चला गया, जहां उसने अपना दर्शन स्कूल खोला। सुकरात की सबसे बड़ी विरासत है उनकी पूछताछ की पद्धति। सुक्रेटिक मेथड आज भी दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में इस्तेमाल होती है। जब कोई शिक्षक छात्रों से लगातार सवाल पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, तो वो सुकरात की परंपरा का पालन कर रहा होता है। सुकरात ने दिखाया कि ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों की जांच करना है। उन्होंने सिखाया कि अज्ञानता को स्वीकार करना ज्ञान की शुरुआत है। ये विनम्रता आज भी सच्चे विद्वानों की पहचान है। सुकरात में नैतिकता को दर्शन के केंद्र में रखा। उनसे पहले दार्शनिक मुख्यतः प्रकृति के बारे में सोचते थे। सुकरात ने पूछा कि अच्छा जीवन क्या है। यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। सुकरात का सबसे बड़ा प्रभाव उनके शिष्य प्लेटो पर पड़ा। प्लेटो ने सुकरात के विचारों को न केवल संरक्षित रखा, बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाया। प्लेटो के सभी संवादों में सुकरात मुख्य पात्र हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बाद के संवादों में प्लेटो ने अपने विचार सुकरात के मुंह से कलवाए हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु पर भी सुकरात का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। अरस्तु ने तर्कशास्त्र का विकास किया।